एक ब्राह्मण था, दूसरा जाट था, तीसरा नाई था। उन तीनों ने भारा भारा तो बांध दिया था घर ले जाने को, और एक एक गन्ना चूस रहे थे, क्योंकि किसान जाके आता है तो 3 घंटे लगते हैं। वो आराम से उसके गन्ने चुराते थे। आज आराम से गन्ने खाने लगे। अब किसान ने कहा, इस जंगल में मैं अकेला और ये 3 चोर हैं, अब क्या करूं? उसको कथा की आइडिया आ गई। पहले तो ब्राह्मण को प्रणाम किया और जाट को नमस्ते किया। भाई तुम आए तो कोई बात नहीं, आप ही का खेत है, लेकिन ये हजाम का बच्चा, नाई का बच्चा, अकल का कच्चा, जरा सा अस्त्रा यूं घुमाता है तो 2 आने लेता है दाढ़ी। उस जमाने में 12 पैसे की दाढ़ी होती थी, चवन्नी में बाल कटते थे। हमने 4 आने में बाल कटाए। जब महंगा हुआ तो बाल कटाने का काम ही हमारा बंद हो गया। 4 आना वाળ કપાવતા હતા હું, અને પાછો હું છોકરો એટલે હજામનો છોકરો પ્રેક્ટિસ મારા ઉપર કરે। આ મોઢું ફેરવતો જાય, मशीन भी फेरवतो जाए। हमको बड़ा मजा आता था, हम भी उसी से कटवाते थे, आईने में उसको देखते थे। हम तो मजा लेते थे बचपन से ही, किसी को कुछ करके मजा दे। तो महाराज हजाम को लगा दिए थप्पड़, तेरे बाप का खेत है, रोज चुरा के जाता है हमारा गन्ना। हजाम आगे निकला। हजाम सोचता कि भगवान ये 2 को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को ही मार पड़ी, उसका भी कुछ करना। किसान ने कहा तू चिंता नहीं कर, भगवान सबका करते, जा। फिर आया, ब्राह्मण को हाथ जोड़े, भूदेव आप तो पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता, वाह वाह, आप तो आए, मेरा खेत पवित्र हुआ। लेकिन ये जाट का बच्चा जरा जरा बात पे अकड़ जाए और फिर ऐसा हट्टा कट्टा और चोरी करे, क्यों रे जाट के बच्चे? जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 दू 16, जाट कहे 16 दूने 8। रख दी जाट को थप्पड़, क्योंकि चोर था बेचारा। रवाना करा। जाट बोले अरे ब्राह्मण को बच्चों कैसे छोड़ गयो रे? किसान बोला तू फिक्र मत कर, तू सीधो सीधो चाले जा, लारे लारे भाड़े मत हो, सीधो सीधो चाले जा तू, लारे देखीजे मत, नहीं तो टांगा तोड़ूंगा। वो जाट तो सीधो सीधो चालोगे, लारे कोई देखे कोई नहीं। फिर किसान आया, क्यों रे ब्राह्मण के बच्चे? जरा सा संकल्प कराते, मंगलम हमानम मंगलम गरुणाध्वज दक्षिणा रखो। जरा सा हवन कराते 251 रुपया रखो। और ये ब्राह्मण होके तू मेरे गन्ने की चोरी करता है? अब ब्राह्मण है, क्या पिटाई करूं, लेकिन अच्छे कुल के आदमी को तो है कहना भी उसके मौत के बराबर है। जा चला जा। ब्राह्मण को मानो मृत्यु दंड मिल गया। अब तीनों को एक साथ भिड़ता तो तीनों मिलकर किसान की पिटाई कर देते। एक को निकाला, दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को भी रवाना कर दिया। ऐसे ही तुम्हारा भी एक का एक, गन्ने के बाप का बाप आत्मरस तुम्हारे अंदर है, उसको भी चुराने वाले 3 चोर हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सत प्रवृत्ति से, रजोगुण की प्रवृत्ति से आलस्य और प्रमाद को, पलायनवादिता को भगाओ, नाई को। फिर सत्वगुण की खुशामद करो और रजोगुणी कर्मों से भी थोड़ा समय निकालकर ध्यान करो। फिर ध्यान में भी तो, ध्यान जिसका करता है तो तू कौन, और ध्यान जिसका करता है वो कौन है, तू कौन है करके वो सत्वगुण को भी तुकारा करके रवाना कर दो, और आप अपने आत्म खेत में बादशाह होकर पहुंच जाओ। युक्ति होती है, एकदम कोई छू मंतर होकर भगवान का साक्षात्कार नहीं कर लेता है, एकदम कोई सब कुछ नहीं पढ़ लेता है। ABCD से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 1 2 3 से शुरू होती है। ऐसे ही ये रंग लगते लगते लगता है। ऐसी एक चीज है जिसको बोलते भक्ति। भक्ति आने से शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, सामर्थ्य भी आता है, दोष भी निवृत्त होते हैं। तो भक्ति आए तो ये सारे सद्गुण आ जाते हैं।
तो भक्ति कैसे आए? बाजार में मिले तो 100-200 के ले आए, नहीं मिलती। तो भक्ति कैसे मिले? तो भक्ति के लिए रामायण ने कहा 9 स्टेप हैं भक्ति के। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, बार बार संतों के सत्संग में जाने से भक्ति का पहला पाठ पूरा होता है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा दर्जा स्टेप कथा में प्रीति। और तीसरा स्टेप, तीसरा भक्ति अमान, किसी वस्तु का मान नहीं, विद्या का मान नहीं, जाति का मान नहीं, चतुराई का मान नहीं, नम्र। चौथी भक्ति छल कपट छोड़कर भगवान के गुणगान करे। बोल रही है चकली, बोल रही है बुलबुल, लेकिन याद करो कि बुलबुल के अंदर तेरी ही चेतना है। बोल रही है भैंस, माँ 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 हो करके मजा तो लो, लेकिन वो भैंस के अंदर बुरी, भैंस के अंदर भी बुरी का बुरा तो ही है मेरा प्रभु। भगवान की याद, नन्हे मुन्ने को देखो, भले प्यार करो, लेकिन उस प्यार के पुतले की गहराई में प्यारा तू छुपा है। अगर तेरा संबंध नहीं होता तो इसको बेचारे को शमशान में ले जाते। कीड़ी में दिखे तो भी उसी की चेतना, और हाथी में दिखे तो उसकी चेतना। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति छल छोड़कर भगवान के गुणगान करे। फिर भक्ति का 5वां पगथिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जपे तो समझे कि भगवान देख रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, भगवान को अच्छा लग रहा है। दृढ़ विश्वास करे। ऐसा नहीं कि मैं मंत्र जपता हूं तो उसको पता है कि नहीं, सुनता होगा कि नहीं। अरे जिससे तू जपता है उसी की तो सत्ता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और मंत्र तुलसी, नारद जी ने मंत्र दे दिया बालिया को, मरा मरा, उल्टा मंत्र, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। विलासी विश्वामित्र को गुरु मंत्र मिला और ऐसे लगे कि भगवान राम और लक्ष्मण उनकी पैरचंपी करते। विलासी राजा विश्वामित्र में से महर्षि विश्वामित्र हो गए, और उन्होंने तो बाजरी बनाई, ज्वार बनाई, मक्का बनाया। गेहूं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ने, ब्रह्मा जी के संकल्प से बना। बाजरा हम खा रहे हैं विश्वामित्र का बनाया हुआ। विश्वामित्र तो चाहते थे कि माँ के गर्भ में क्यों लटके, जैसे पेड़ से दूसरे पेड़ होते ऐसे पेड़ों से ही मनुष्य जन्मे। विश्वामित्र ने तपस्या किया और मनुष्य की खोपड़ी की कल्पना करके योग किया, तो नारियल तो बना, लेकिन नारियल के हाथ पैर और आगे का प्रोसेस नहीं हुआ। विश्वामित्र यहाँ रुक गए। अभी अपना सिर देने के बदले लोग नारियल अर्पण कर देते हैं। नारियल को भी है 2 आंखें और बीच में थोड़ा चिन्ह है ना, और विश्वामित्र की सृष्टि का फल है नारियल, और ब्रह्मा जी की सृष्टि का फल है ये आपका नारियल। ये अप टू डेट काम करता है। कैसी सत्ता है, चेतना है जीव के अंदर। विश्वामित्र नारियल बना सकते तो आप भी नारियल बना सकते हैं, लेकिन नारियल बनाने की अब जरूरत नहीं। आप तो अपना दिल भक्ति के रंग से ऐसा बना दीजिए कि भगवान का घर दिखे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति यह वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान। षष्टम भक्ति मौसम जग देखई, सारे जगत की गहराई में मैं ही चैतन्य हूं, मेरे समान जगत को देखे। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, सब में मेरी चेतना है। षष्टम भक्ति मौसम जग देखई, मोह से अधिक संत करी लेखई। मेरे समान जगत को देखे, लेकिन मेरे से भी अधिक संत को करके लेखे, क्योंकि मैं तो आम का पेड़ हूं और संत है मीठे रसमय फल। आम के पेड़ को चाटो चखो तो छिलटे और पत्ते नजर आएंगे, लेकिन आम को जरा चखो तो रसमय आम, पक्के आम की रस आएगी। ऐसे मैं तो सर्वव्यापक हूं,
लेकिन मेरे संत मुझे सर्वव्यापक आम का रस बांटने में चतुर हैं, वो मेरे से भी अधिक उनमें स्नेह करो। ये भक्ति षष्टम भक्ति। सप्तम भक्ति यथा लाभ संतोषा, ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा मिल जाए नहीं, संतोष कर ले। स्वप्ने हूं नहीं देखई पर दोषा। इस प्रकार नवधा भक्ति के गुण आने लगे तो समझो जीवन धन्य हो ही गया। मन का इलाज जितना बढ़िया हो उतना आदमी ऊंचा होता है। जैसे एक ही मोहल्ले में कई लड़के होते हैं, जिसका मन संयत हुआ है, बुद्धि में निखार आया है, वो कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बन जाता। और दूसरा लड़का है तो अट्टा कट्टा देखने में उससे, लेकिन खेल कूद में और भटकने में समय गंवाता है। बाद में सारी जिंदगी ठेला धकेलता है, लारी धकेलता है, क्लर्क की नौकरी अथवा तो साधारण जीवन जी के खत्म कर देता है। शरीर से तो वो शायद ऑफिस इतना नहीं हुआ तो छोटी पोस्ट पर ही जीवन पूरा कर लेता है। तो भगवान ध्यान दिलाते हैं कि मन के प्रसाद को पाओ। और मन का प्रसाद क्या है? सौम्यता। ये रसायन बच्चों को भी खिलाओ, प्रसन्न रहने की आदत। आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन के तप से आपका मन ही आपको नरक में ले जाता है और आपका मन ही आपको स्वर्ग में ले जाता है। मनज आपरू नरके ले जाए न मनज। ध्यान दिलाते हैं कि मन के प्रसाद को पाओ। और मन का प्रसाद क्या है? सौम्यता। ये रसायन बच्चों को भी खिलाओ, प्रसन्न रहने की आदत। आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन के तप से आपका मन ही आपको नरक में ले जाता है और आपका मन ही आपको स्वर्ग में ले जाता है। मनज आपरू नरके लई जाए ने मनज आपने स्वर्गे लई जाए। मन थी ज आपणे स्त्री शरीर में आव्या ने मन थी ज आपणे पुरुष शरीर में आव्या। मन के भावों से ही स्त्री बन जाता है, भावों से ही स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है। संसार में मन के कारण ही भटकता है, परमात्मा के साथ भी मन के कारण ही लग जाता है। मन एक ऐसा अद्भुत साधन है कि आप इसका जैसा जैसा उपयोग करो वैसा वैसा वो फल दिलाता है। तो भगवान कहते हैं मनः प्रसाद, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येत तपो मानसम उच्यते। मन के प्रसाद को कैसे प्राप्त करें? मन के प्रसाद में कैसे हम उन्नत हों? तो भगवान कहते हैं कि सौम्य भाव एक बात, दूसरी बात आत्मनिग्रह, थोड़ा संयम, ध्यान आदि। तुच्छ मनुष्य में और महान मनुष्य में इतना ही फर्क है। तुच्छ मनुष्य मन में जैसा आया ऐसा करने लगेगा और महान आत्मा विचार करके जो करने योग्य होगा करेगा, नहीं करने योग्य होगा उसमें नहीं जाएगा। पशु के बच्चे में और मनुष्य के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। पशु का बच्चा डंडे खा खा के 6 महीने में जो बात सीखता है, मनुष्य का बच्चा 6 मिनट में वो बात सीख लेता है। और उससे भी ज्यादा जो कम समय में बात को पकड़ लेता है वो मनुष्य उन्नत होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो जितना जितना मन संयत होगा, जितना जितना मन एकाग्र होता है, उतना उतना वो उन्नत आत्मा होता है। तो मैं जो श्रीखंड खाने में मजा आता है या हलवा पूड़ी खाने में मजा आता है, वो भी आपकी मन की पसंद की होती है और मन की एकाग्र वृत्ति वहां होती है, तभी मजा आता है। मैच देखने में मजा आता है क्यों?
रात भर सोए फ्रेश होकर मैच देखते तो मजा आएगा। और जो लोग दिन भर थके हैं और फिर मैच की तीव्र वासना है तो रात्रि को थोड़ा सा मजा आता है। जो सुबह फ्रेश माइंड से मजा आएगा वो रात्रि के मैच में उतना मजा नहीं आएगा अगर थके मांदे हैं तो मजा आपके मन का है। मन जितना तदाकार होता है, एकाकार होता है और इच्छित वस्तु मिलती है तो मजा आता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि इच्छित वस्तु पा पाकर मन को मजा दिला दिला कर तो सदियां बर्बाद हो गई। अब तो मन को जहां से सुख शांति का रस का स्रोत मिलता है मन को उधर मोड़ दो। तो कैसे मोड़े? बोले मन प्रसाद सौम्यत्वम। मन में सौम्यता लाओ। सुबह ध्यान में बैठो, नींद में से उठो तो पहले विचार उठता है कि मैं हूं। ये तुम्हारा सौम्य स्वभाव आत्मा से उठा। फिर मैं फलाना हूं, ढींगना हूं, ये सब माया हुई। मैं हूं तो मैं हूं परमात्मा का, परमात्मा है मेरे। ओम शांति, ओम आनंद। ये हृदय मेरा नहीं, भगवान का घर। इस प्रकार भाव करोगे तो मन में सौम्यता जल्दी आएगी। बताया गया था कि संत तुलसीदास ने भगवान को उल्हम ना दिया। भगवान को कहा कि भगवान ये हृदय तो मेरा है लेकिन घर तुम्हारा है। इस मेरे हृदय को आपने जब घर बना लिया तो इस घर में चोर रहते हैं और मैं चिल्लाता हूं, मैं अकेला हूं, मेरी कोई सुनता नहीं। अब मुझे डर लगता है कि आपके घर में चोर घुस बैठे और निकले नहीं तो ये आपकी इज्जत का सवाल है। हृदय तो मेरा है लेकिन घर तुम्हारा है, इसी को आप ही संभालो ना। हृदय तो मेरा है लेकिन मेरे हृदय की अपेक्षा घर आपका है, ये महत्व की बात है। तो आपके घर में ये चिंता, भय, शोक, क्रूरता आदि चोर बैठे रहे तो भगवान आपकी इज्जत का सवाल है। तो भगवान से ऐसा प्रेम भाव हो गया कि भगवान ने भीतर के चोर तो भगाए लेकिन तुलसीदास के पास बाहर के आश्रम में चोर आए तभी भी राम लक्ष्मण चौकीदारी करते रहे। चोरों ने बार बार चोरी का प्रयत्न किया और देखा कि बार बार वही खड़े हैं। चोरों का मन परिवर्तन हो गया। सुबह फुट फुट कर रोए कि महाराज तुम्हारे द्वारपाल दो जो थे श्याम वर्ण और गौर वर्ण धनुष्यधारी, उन चौकीदारों का जरा सा दीदार करा दो। तुलसीदास समझ गए भीतर के चोरों को तो भगाया लेकिन बाहर के माल की रक्षा करने के लिए भी भगवान आ गए। मेरे हृदय की पुकार। शरीर के बल से भगवान वश नहीं होते लेकिन मन की पुकार से भगवान वश हो जाते। तो उस मन का इलाज ए मननो इलाज करवानी कड़ा जो आवड़ी जाए बेड़ो पार थई जाए। श्रद्धा परोक्ष में होती है, भक्ति प्रत्यक्ष में होती है और ध्यान अपरोक्ष का होता है और साक्षात अपरोक्ष का होता है। ध्यान देना सूक्ष्म बात है। श्रद्धा जो यहां अभी है नहीं, केवल सुना है मानते वो श्रद्धा है। जो देखकर मानता है उसकी अपेक्षा बिना देखे मानने वाला बहादुर है। जो देखकर मानता है वो नश्वर को मानेगा और जो बिना देखे मानता है वो शाश्वत को भी मान सकता है और प्रकट कर सकता है। नारद जी ने कहा श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा सर्व धर्मों में मुख्य है, फल प्रदायनी है। विद्यार्थी अगर श्रद्धा करके नहीं पढ़ेगा तो पास क्या होगा? व्यापारी श्रद्धा करके दुकान नहीं खरीदेगा तो धंधा क्या करेगा? डॉक्टर
श्रद्धा करके पढ़ते हैं बच्चे तभी तो डॉक्टर होते कि मैं डॉक्टर होऊंगा। तो जैसे ऐहिक जगत में मुसाफरी करने में भी ड्राइवर पर श्रद्धा रखनी पड़ती, जो यहां से उठाकर वहां रख देता है। कई बार वहां रखने की बजाय मौत में रख देते ड्राइवर। जाते बद्रीनाथ की यात्रा में बद्रीनाथ की बस में बैठते हैं, बद्रीनाथ तो नहीं पहुंचाता, यमपुरी पहुंचा देते हैं। हवाई जहाज में बैठते हैं, कनाडा से बैठे इंडिया आने के लिए वो जहाज वाले पायलट की कोई गलती हुई, वो समुद्र में डूब मरे, सारे के सारे क्रश हो गया जहाज। फिर भी दूसरे पायलटों पर श्रद्धा रखनी पड़ती। जब यहां से उठाकर वहां रख देने वाले पायलट और ड्राइवर पर श्रद्धा रखनी पड़ती है, तो 84 के चक्कर से हटाकर परमात्मा से मिलाने वाले संतों और शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। मनोरथों को सिद्ध करने वाली, फलों को देने वाली वो श्रद्धा देवी। श्रद्धया साध्यते सर्वम, श्रद्धा से सब होता है। श्रद्धया तुष्यते हरि, भगवान श्रद्धा से संतुष्ट होते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु गंगा किनारे जा रहे थे। एक किसान उल्टी किताब करके पढ़ रहा था। आंखों से आंसू झरझर, पत्ता घुमा रहा है। फिर गौरांग ने देखा कि भाव विभोर हो रहा है और किताब उल्टी पकड़ के पढ़ रहा है। ये गजब का पाठक है, उल्टी किताब करके अक्षर कैसे इसको समझ में आते होंगे। हालो, ये तो है सीधी किताब, अब ऐसी करके मैं पढ़ूं और पढ़ते पढ़ते मस्त हो जाऊं तो आपको तो आश्चर्य होगा। गौरांग खड़े 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 देख रहे, वो रोमांचित हो रहा है, अश्रुधार हो रही है, वाग गदगदा द्रवतेज यस्य चित्तम हो रहे। उस किसान खेडूत को गंगा किनारे गीता पढ़ते, उल्टी गीता पढ़ते देखकर गौरांग रुक गए। जब उसने गीता पढ़कर नमस्कार करके रखी तो गौरांग ने पूछा कि काका गीता के कितने अध्याय पढ़े। बोले भाई अध्याय मैं नहीं जानता, तो आप गीता पढ़ रहे थे। बोले हाँ। तो कितनी गीता पढ़ते। बोले रोज मैं पूरी गीता पढ़ता हूँ। गीता पढ़ता हूँ पूरी। तो पूरी गीता पढ़ते तो उल्टी पकड़ते। बोले उल्टी कैसे होती, सुल्टी कैसे होती, मुझे पता नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, मैं पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ा कोई नहीं, मैं तो अनपढ़ जाट हूं। एक तो जाट और फिर अनपढ़। तो बोले फिर ये तुम कैसे। बोले मैं सुन रखा है कि अर्जुन था जीव, और अर्जुन जीव था, क्या करना क्या नहीं करना अर्जुन को पता नहीं लग रहा था। तो भगवान ने उसको बताया, तो अर्जुन के सारे शोक मिट गए, अर्जुन को बेड़ो पार हो गया। तो भगवान से जो जो पूछे अर्जुन और भगवान जवाब दे, वही दो ही बातें तो है। अर्जुन पूछता है और भगवान जवाब दे। वो मेरे को कोई पंडित सिखाए, वो क्री है ना, तो मन कृष्ण बोले, वो अर्जुन ऐसा लिखे है। वो अर्जुन ने पूछा, तो अर्जुन पूछ रहे हो है और कृष्ण बोल रहे है। वो मैं पत्ता घुमा घुमा के वो कृष्ण जैसो दिखे और अर्जुन जैसो दिखे। मैं सोचो कि बस अर्जुन तो मैं हूं और कृष्ण तो तू है। वारे वाह, वारे वाह। मैं पूछ रहा हूं तू बोल रहे हो है, मैं पूछ रहा हूं तुम बता ही रहे हो है। कम से कम तू मरो तो है, मैं तोरो हो गया तो तू तो मेरो है। बाकी मैं कोई नहीं जाना। गौरांग ने कहा काका तुमने गीता अच्छी पढ़ी, हमारी पढ़ना अभी बाकी है। तुमने गीता अच्छी पढ़ी, गीता का फल तो ले रहे हो, श्रद्धा से रोमांचित हो रहे हो, गदगद हो रहे हो, और भगवान तुम्हारे और तुम भगवान के एकाकार हो रहे हो। तुमने गीता ठीक पढ़ी। बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए, अनपढ़ों के लिए और जन साधारण के लिए श्रद्धा ही एक संबल है। व्यवहार में तो पिता पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है। माँ ने बोला कि ये तुम्हारा बाप है, बाप को देखकर मानते क्या, सुन के माना है।
जब पिता को सुनकर मानते, अमेरिका को सुनकर मानते, रशिया है सुनकर माना है, तो तुम्हारे परम हितैषी भगवान है ये आप सुनकर मानो और थोड़े दिन में आप उसका अनुभव भी कर सकते हो। रशिया तो जाओगे तब देखोगे, स्वर्ग में तो मरोगे तब देखोगे। अमेरिका या वहां तो पासपोर्ट और वीजा मिलेगी तब जाओगे, यहाँ तो न वीजा की जरूरत है न मरने की जरूरत है, केवल श्रद्धा से थोड़ी सावधानी। ये आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? अच्छा काम करते तो अंतरात्मा रूप में धन्यवाद कौन दे रहा है, और बुरा काम करते कोई नहीं देखता फिर भी अंदर से कोई रोक रहा है, टोक रहा है, नालत बरसा रहा है, वो कौन है? वो तुम्हारा परम हितैषी है। तुम शुभ काम करते हो तो तुमको शाबाशी देता है, और अशुभ काम करते तो जो रोकता टोकता है वही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा सच्चा साथी है। तो मन में सौम्यता लाए, आत्मनिग्रह। जो आया वो खा लिया, जो आया वो बोल दिया, जैसा आया वैसा कर लिया, नहीं, ब्रेक होनी चाहिए। दुर्गुण, दुराचार, हिंसा, चुगली आदि से मन को बचाओ तो मन प्रसन्न रहेगा। दूसरे के भले का विचार करने से मन प्रसन्न होता है। दूसरे के दुख दूर करने में जो कुछ कोशिश करते हो और भाव करते हो, मन प्रसन्न रहता है। इससे आपके अंतःकरण का निर्माण होता है। मकान का निर्माण कर लो, फैक्ट्री का निर्माण कर लो, घर का निर्माण कर लो, गहने गांठे का निर्माण कर लो, लेकिन हृदय का निर्माण नहीं किया तो वो आदमी कंगाल है, और जिसने हृदय का निर्माण कर लिया वो धनवान है, महान आत्मा है। अहमदाबाद वासी मयूर, वो घटना 9